समशक इंद्रप्रस्थ पश्चिमी विभाग एवं समृद्धि अक्षमता विकास व अनुशासन मंडल के द्वारा दिव्यांग अधिवेशन का आयोजन द्वारका सेक्टर 2 में किया गया, जिसमें लगभग 300 बच्चों ने भाग लिया और अपने अपने खेल में प्रतिभा दिखाई व जीतने वाले बच्चों को मेडल व सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आए अतिथियों व समशक इंद्रप्रस्थ के लोगों ने मीडिया से बात की। आइए हम सुनाते हैं इन सभी का क्या कुछ कहना। सामने देख, गाने सामने देख। थैंक यू बोलो। दीन बंधु। हाँ, दीन बंधु। दीन बंधु। हाँ, सेकंड प्राइज। आशुतोष थर्ड प्राइज। बता दे सच। फर्स्ट मैंने बोला तो आएगा। लक्ष्मी मेहरोन। मोहित। क्लैपिंग। थैंक यू बोलो कोई। पानी सर इधर प्लीज, सर प्लीज इधर। सर्टिफिकेट नहीं मिला। अभी नहीं। अभी मिलेगा, वेट करो बेटा, है ना। मेडल जी, मेडल आशा ज्योति स्कूल सेकंड प्राइज, जिसके पार्टिसिपेंट्स है गीता मैरी, प्रीति, प्रतिज्ञा। हाँ, मैं डॉक्टर दयाल सिंह पंवार, सक्षम में राष्ट्रीय संरक्षक ऐसा मेरा दायित्व है और अपने श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में मैं व्याकरण विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर, ऐसा मेरा काम है। क्या कहेंगे सर आज के प्रोग्राम के बारे में? आज के कार्यक्रम के विषय में हमको ऐसा कहना है कि दिव्यांगता को दिव्यांगों के सशक्तिकरण का जो कार्य है, पहले सबसे पहले हमको ये समझना है कि वो अखिल भारतीय पूरे राष्ट्र के पुनर्निर्माण का कार्य है। इसलिए ये जो विभाग हमारे दिल्ली, हमने ऐसा तय किया है कि पहले वर्ष हमारा जिला अधिवेशन होता है, दूसरे वर्ष हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन, दूसरे वर्ष हमारा प्रांतीय अधिवेशन होता है और तीसरे वर्ष राष्ट्रीय अधिवेशन। तो हमारा जिला अधिवेशन है और दिल्ली प्रांत के पश्चिमी विभाग ने इस कार्य को बड़े ज़बरदस्त ढंग से किया। आप सब देख रहे हैं, चारों तरफ अपने दिव्यांग बंधुओं को बुलाकर उनके खेल से संबंधित खेल गतिविधियां आज हो रही हैं और खेल हमारा एक बड़ा महत्वपूर्ण आयाम है। क्रीड़ा, कला, ऐसा करके हमारे 7 आयाम हैं, उसमें से खेल बहुत महत्वपूर्ण आयाम है, जिससे कि हम सामान्य व्यक्तियों के साथ मिलकर भी स्पर्धा कर सकते हैं शतरंज आदि खेलों में। तो इस दृष्टि से ये पश्चिमी विभाग का हमारा कार्य है और हमारे ये संगठन इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि इसमें दिव्यांगजनों से संबंधित जो कार्य है केवल दिव्यांगों का कार्य नहीं, सभी का कार्य है। इसलिए समाज के अन्य वर्गों से भी, अन्य जो सभी बंधु हैं वो सब इसमें मिलकर भाग ले रहे हैं। तो संगठन सक्षम एक अद्भुत प्रकार का संगठन है जिसमें दिव्यांग और सामान्य व्यक्ति सब मिलकर काम कर रहे हैं। आज प्रोग्राम तो बहुत बेहतरीन हुआ, अच्छा हुआ है और इसमें पता चलता है कि भैया हमने तो कहते हैं दिव्यांग है, लेकिन ये देवता ने दिया हुआ अंग की वजह से जो काम किए हैं साधारण व्यक्ति ये काम कर नहीं कर सकता।
तो इसी तरीके से उनको मोटिवेशन चाहिए, और मोटिवेशन होंगे तो यही भी हंसते खेलते आगे बढ़ते रहेंगे। तो वही हम आपको उनको तो शुभकामनाएं हैं मेरा। डॉक्टर गौरव सचदेव, सक्षम इंद्रप्रस्थ पश्चिमी विभाग अध्यक्ष का दायित्व है मेरे पास। सर कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? आज हमने कोशिश किया है इन सब बच्चों को बुला करके उनका एक इंक्लूसिव सोसाइटी जो हम जिसके लिए हम परिकल्पना कर रहे हैं, उसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। बिकॉज जब तक हम इन दिव्यांग बच्चों को इंक्लूड नहीं करेंगे हर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट में, चाहे वो पढ़ाई हो, आगे काम हो, और इवन स्पोर्ट्स, बिकॉज स्पोर्ट्स क्रीड़ा जो है भारत अब आगे बढ़ रहा है। पैरालंपिक्स होते हैं और साथ में स्पेशल ओलंपिक्स भी होते हैं। तो हमें सब खेलों में सब इंडिविजुअल लेवल पे हमें काम करना पड़ेगा और इन बच्चों को आगे लेकर के आना पड़ेगा। हमारी कोशिश है थ्रू दिस मीडियम इन बच्चों को इंक्लूड करने के लिए। खुशी की बात है कि लगभग 350 के करीब बच्चे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, जो कि लगभग 26 स्पेशल स्कूल से आए हैं, और हम इन सबको इकट्ठा करने में कायम रहे हैं। तो हम आगे भी ये कार्यक्रम करते रहेंगे और इसके साथ साथ हम वोकेशन का भी काम करेंगे इनके ऊपर, ताकि हम इनको एक इंक्लूसिव सोसाइटी दे सकें। धन्यवाद। प्रोफेसर अवनीश मित्र, प्रिंसिपल भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस। जरूरी सर इस तरीके का कार्यक्रम करना? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन एक पार्ट है। ये कार्यक्रम हमारे विद्यार्थियों के लिए एक प्रत्यक्ष अनुभव का एक जरिया है, जिससे सेंसिटाइजेशन टुवर्ड्स आवर स्टूडेंट्स फॉर दीज पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एंड स्पेशल एबिलिटी स्टूडेंट्स। तो हमारे जो विद्यार्थी हैं कॉलेज के, उनके लिए एक उदाहरण के नाते से हम इस कार्यक्रम को देखते हैं। सक्षम ने हमें अपॉर्चुनिटी दी, उन सबका एक बहुत बहुत धन्यवाद भी मैं आपके जरिए से करना चाहता हूँ।